अपनी 6-7 घंटे की नींद पूरी करने के बाद, आंखें मसलने के बाद मैं उठ ही जाता हूँ। उठने का पर मन तो नहीं कर रहा था, पर हमारा स्टेशन आने वाला था। तो आज के अपने दिन की शुरुआत होती है ट्रेन में भाई अभी मूविंग दो है, अभी उठे हैं, अभी देखते हैं वॉशरूम वगैरह जाएंगे। वो तो खाली है तो मुँह हाथ धो के आएंगे। आ रही बिना ना आए। एक बात और, लोगों की सफाई का बिल्कुल भी ध्यान रखते। देखो नीचे कितना कचरा फैला रखा है, इधर भी, उधर सामने ट्यूब में ही चॉकलेट का बन्ना घुसा रखा है भाई किसी ने। लोगों का बुरा हाल है भाई। सबसे पहले तो मेरी लोगों को अपील है भाई, सफाई का पूरा ध्यान रखे यार। कचरा फैलाने में उनको क्या मिलता है? अगर बाई चांस इंडियन रेलवे का वीडियो पहुंच जाती है तो भाई आप भी थोड़ा बहुत ध्यान रखें, क्योंकि लोग तो सुधरने वाले नहीं है, आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ सोया था उधर ऊपर वाली साइड, अभी नीचे आ गया मैं। सुबह सारी ट्रेन खाली है हमारी, कोई भी नहीं है। तो अकेला ही हूँ मैं। ट्रेन नहीं, हमारे वाला डब्बा ही खाली है। मैंने पूरा बुक करवाया है अपने लिए, एक बंदे के लिए सारी ट्रेन बुक कराई। ट्रेन है पूरा डिब्बा। अरे कहना क्या चाहते हो? तो हरिद्वार के स्टेशन पे हम पहुंच चुके हैं। हरिद्वार आगे का प्लान आपको बताएंगे, आगे जाके कहाँ जाना हमको। ये हमारी शकल भटंडी सी बिना नहाए हुए। इस वाली सीढ़ियों पे मेरे को डर लगता है। गिर गया मैं। डर लगे चाहे ना लगे, पर आंटी का रिएक्शन एकदम मस्त था भाई। पलट ही ना जाऊं कहीं पे। हाँ, हर हर महादेव बोलने के बाद हम निकल जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो ये हमारी टैक्सी खड़ी थी हमारे आने से पहले। एक एक करके हम अपना सामान सारा गाड़ी में रख लेते हैं और निकल जाते हैं भैया के साथ। आलू वाले पराठे देख के लाला निकल लग गया। लाला क्यों दिखना आलू वाले पराठे देख के? तुम मुझे पसंद है बहुत ज्यादा। आलू के पराठों पर डिस्कशन करने के बाद जब भाई पेट में चूहे दौड़ने लग जाते, ज़्यादा ही भूख लगने लग जाती है, क्योंकि रात का कुछ खाया नहीं था। रात को खाना खाने के बाद भाई ट्रेन में चढ़ गए थे, उसके बाद आगे सो गए। फिर भाई सुबह से कुछ खाया नहीं। जैसे स्टेशन पर उतरे तो भैया लेने आए हुए थे हमें। तो भैया के साथ हम पहुंच जाते हैं गंगोत्री ट्रैवल्स पे, उनकी एजेंसी के पास। वहाँ से निकलने के बाद भैया हमें ले आते जहाँ 4 धाम यात्रा का पास बनता है। और सामने का व्यू भाई एकदम मस्त आ रहा, देख के मन कर रहा था भाई साहब मज़ा ही मज़ा आएगा अब तो। ये वाले भाई साहब बैठे तो बीपी चेक करने और टेम्परेचर चेक करने वाले थे, पर इन्होंने हमारा कुछ भी चेक नहीं किया। गजब बेइज्जती है। थोड़ी देर हमारे साथ बातें की और बोला भाई सामने जाके फ़ोटो खिंचवा लो और अपना टोकन बनवा लो। पहले तो हम फ़ोटो खिंचवाने से मना करते थे क्योंकि हम नहाए नहीं थे। फिर भैया की बात को मद्देनजर रखते हुए हम एक अच्छी सी सेल्फी करवा ही लेते हैं। फ़ोटो करवाने और गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हम निकल जाते हैं इस शॉप पर आने के लिए। यहाँ पर हमारा ट्रिप कार्ड बनना था। आप लोग भी सोच रहे होंगे ट्रिप कार्ड बनवाते बनवाते ये लड़ाई कैसे होगी। और ये भैया ने हमें को चूना लगाने की स्कीम लगाई, क्योंकि इसको पता था हम अनजान लोग हैं, यहाँ पहली बार आए। तो इसने भैया ने जहाँ 100 रुपये लगने थे हमसे 300 रुपये मांग लिए। तो जिसका विरोध करते हुए ड्राइवर भैया ने बोला भाई 300 रुपये किस बात के हुए, 100 रुपये लगते हैं ट्रिप कार्ड के। तो शॉप वाले ने झगड़ा करना शुरू कर दिया। झगड़े का निपटारा करने के बाद हम वहाँ से निकल जाते हैं और हमें ज़्यादा भूख लग जाती है और हम एक ढाबे पर रुकते हैं परोंठे खाने के लिए। हमें तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, परोंठे के बिना तो हमारा दिन निकलता ही नहीं है। जब मैं बाहर जाता हूँ तब नहीं निकलता। वैसे तो घर पे परोंठे हम कम ही खाते हैं। जितनी देर मैंने आप लोगों से बात की उतने में हमारा ऑर्डर लग जाता है और हमारे परोंठे हमारे टेबल पे आ जाते हैं। और परोंठे देखते ही हमसे रहा नहीं जाता, हम साथ में लगवा लेते चाय और चटनी के साथ। भाई एकदम मज़े ही आ गया, परोंठे खाते ज़बरदस्त परोंठे थे। परोंठे खाने के बाद हम निकल जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ। मैंने आप लोगों को अभी बताया नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं भाई केदारनाथ यात्रा करने के लिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे भाई पहाड़ देख रहे थे और व्यू एकदम मस्त मस्त हो रहा था। जैसे ही हम थोड़ी देर आगे बढ़ते हैं तो हमें लग जाती है प्यास। हमें लगी थी, हमारी गाड़ी को प्यास लगी थी। उसको पेट्रोल पिलाने के बाद हम पेट्रोल खत्म हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं। भैया गए हैं डॉक्यूमेंट चेक करवाने के लिए। डॉक्यूमेंट चेक करवाने के बाद जैसे ही हम आगे निकलते हैं तो हर जगह भाई लैंडस्लाइड हुई थी। जब हम गए थे तो उसके थोड़े दिन पहले ही भाई अब बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी थी उत्तराखंड में, जिसकी वजह से हर जगह लैंडस्लाइड हुई थी। एक बस वाले की वजह से भाई इस जगह पे आधा घंटा जाम लगा रहा और एक बेचारी एम्बुलेंस को पीछे आना पड़ा। पर सबसे अच्छी बात ये थी एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था, जिसकी वजह से कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं हुआ। ट्रैफिक खुलने के बाद हम निकल जाते हैं अपनी आगे की मंजिल कंप्लीट करने के लिए। और रास्ते में भाई ये व्यू देख के रुकना ना बने ये कभी हो नहीं सकता भाई। ये भी मेरा एक सपना था यहाँ पर आने का। जब से रील्स देखता हूँ ना इंस्टाग्राम पे ये वीडियो आ गया जाती तो मेरा बहुत मन करता था यहाँ पर आने का। पिछली बार मैं ऋषिकेश आया था पर यहाँ आना नहीं हो पाया। यहाँ पे आके मन करता है यहीं पे बस जाए भाई, पर बस नहीं सकते, क्या करें, जिंदगी कुछ ऐसी है। और व्यू देखते हैं तो एकदम मज़ा आ जाता है।
हमारा मन तो कर रहा था भाई नीचे चले जाएं, पर टाइम की कमी की वजह से हम नीचे नहीं जा पाए। पहले वाली जगह से व्यू अच्छा नहीं आ रहा था, यहाँ से आ रहा है व्यू। तो इन फ्यूचर कभी उत्तराखंड में आए तो भाई इधर जरूर आके जाएंगे और नीचे नहा कर भी जाएंगे, जैसे वो सामने लोग नहा रहे हैं। भाई ने परोंठे ज़्यादा खा लिए और पच नहीं रहे, तो अब नींबू पानी पीने के लिए आ गए हैं। पहले कम खा लेता है। एक ही झटक में नींबू पानी पीने के बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं अपनी आगे का सफ़र तय करने के लिए। नींबू पानी पीने से हमारे शरीर में थोड़ी बहुत ताकत और आ गई थी और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे भाई एक से एक नंबर व्यू आ रहा था मस्त, जिसको सिर्फ अपने मन की आंखों में कैद कर सकते थे। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं धारी देवी माता जी का मंदिर आ जाता है, जो कि अलकनंदा नदी के तट पे बना हुआ है। इस मंदिर का भी काफ़ी बड़ा रहस्य है जो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, मेरे को भी नॉलेज थोड़ी बहुत कम है, जितना मेरे को मालूम है उतना बता देता हूँ। ये कहते हैं कि ये मंदिर चारों धामों की रक्षा करता है और यहाँ पर एक अलग ही ऊर्जा थी भाई। और कहा जाता है जब 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी, उससे पहले इस मंदिर को थोड़ा बहुत आगे पीछे शिफ्ट किया जा रहा था, जिसकी वजह से माता के प्रकोप से 2013 में आपदा आई थी। और ये भी कहा जाता है माता का जो स्वरूप है, मूर्ति है, वह सुबह एक बच्ची के रूप में, दोपहर को एक स्त्री के रूप में और शाम को दादी के रूप में दिखाई दी जाती है। माता रानी के दर्शन करने के बाद हम वहाँ से निकल जाते हैं और भाई सोनप्रयाग से 5-10 किलोमीटर पहले किसी होटल पे रुकते हैं। वहाँ पर भाई इंटरनेट की सुविधा भी, मतलब नेटवर्क थोड़ा कम था और रूम वगैरह भी इतने अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से हम सोनप्रयाग के लिए दोबारा वहाँ से निकल जाते हैं। तो फिर फाइनली हम सोनप्रयाग से 3 किलोमीटर, शायद 2 किलोमीटर पहले सीतापुर गाँव है शायद, वहाँ पर हम रुक जाते हैं। वहाँ पर हमें मोबाइल का नेटवर्क भी अच्छा मिल जाता है और पार्किंग की सुविधा भी मिल जाती है और होटल जो मिलता है वो भी बढ़िया था पहले वाले रूम से। तो भाई ये हमारा रूम है, हमने सोनप्रयाग में से 2-3 किलोमीटर पहले अपना रूम ले लिया। सुबह पैदल यात्रा शुरू करेंगे, सुबह 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे करते करते 1 बजे निकल पड़ेंगे अपनी मंजिल की तरफ। तो मिलते हैं भाई। आदमी है कि दगड़ है रे तू? अरे स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। नहा धोकर हम निकल जाते हैं भाई खाना खाने के लिए। दोपहर को हमने कुछ नहीं खाया, सुबह वाले परोंठे ही चल रहे थे हमारे पेट में और चूहे जोड़ रहे थे भाई इतनी जोरदार। तो अभी करते हैं इस व्लॉग को एंड। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जाना और ना अच्छा लगा हो तो अभी लाइक करके जाना।